अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो जी मैं हाज़िर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना आप जैसे कि देख रहे हैं कि जनाब मेरे हस्बैंड ऊपर बाथरूम के ऊपर जो स्टोर है वो खोल के खड़े हुए हैं। और बच्चियाँ दोनों कितनी खुश हो रही हैं सेंटर टेबल के ऊपर खेल के। इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ कि ये ना क्या चक्कर है, हमने ये क्यों निकाला था। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आना तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। और जी यहाँ पे ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन ना हमने पेटी खोली थी। पेटी खोलने के बाद जी हस्बैंड को शौक चढ़ा था कि जी एलईडी निकालते हैं और एलईडी लगा लेते हैं। हालांकि मैंने कब से कही थी कि इसे चला के देख लेते हैं, क्योंकि ये मेरे जहेज़ की थी और हमने बड़े अरसे से जब से मेरी शादी हुई ना हमने ये लगाई नहीं है, ऐसे ही बंद की बांधी पड़ी हुई है। बस एक बार खोल के देखी थी, चला के भी नहीं देखी थी। तो अब मैंने इन्हें कहा है कि आप इसको निकाल लें। तो जी अपनी मर्ज़ी हुई है तो इन्होंने निकाल ली है और फिर चला के भी देख लिया, यानी कि सारी इन्होंने सेटिंग कर ली इसके हुक ये वो। जब लगाने का टाइम आया तो पता चला कि ड्रिल मशीन नहीं है। ड्रिल मशीन का मार्केट से पता करने गए हैं कि भाई मिल जाए कहीं से, कोई दे दे। तो वो कह रहे थे कि भाई ड्रिल मशीन जो है ना बिज़ी है, बंदे लेके गए हुए हैं, इतने बजे आएंगे उतने बजे आएंगे। तो फिर खैर हस्बैंड ने ये सारी एलईडी निकाल के सेट कर ली थी। और फिर हमारा प्रोग्राम बन गया कि अभी नहीं लगाते, इसको रख देते हैं। जब पहले ड्रिल मशीन का अरेंज करेंगे, केबल का अरेंज करेंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर ही एलईडी लगाएंगे। दूसरा ये कि बड़े अरसे से हम एलईडी इसलिए भी नहीं लगा रहे थे कि ना हमारे कमरे की देखें सारी दीवारें हैं ना वो भरी हुई हैं। एक साइड पे हमारे बेड है, दूसरी साइड पे हमारे बाथरूम का दरवाज़ा कर्टन है और उसके बाद कमरा ख़त्म है वाल। और ये ड्रेसिंग टेबल का कंसोल लगा हुआ है, तो उसके बाद फिर वाल पे थोड़ी सी जगह, तो हम लगाएं कहाँ। तो जी लेकिन अब हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इनको कार्टून लगा के देते हैं बच्चों को। खतीजा भी कब से कहती कि बाबा टीवी देखना है, टीवी देखना है। क्योंकि अपने नाना बू घर जाती है ना, तो वहाँ पे एलईडी का रिमोट से कार्टून देखती है, उसको चलाती है और करती है। तो बस इसको भी ये था कि भाई हमने भी देखना है। तो अब दोनों इतनी खुश हो रही थी एलईडी देख के, इनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। आप इनकी एक्साइटमेंट देख रहे होंगे कि जो चीज़ें निकल रही थी ना, इनको कोशिश ये थी कि भाई हमारे हाथ जल्दी से लग जाए, हम इनको जल्दी से पकड़ लें, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये जो सेंटर टेबल हमने यहाँ इसलिए रखा है कि पिछले दिनों ना रात को सोते सोते फ़ातिमा गिर गई थी बेड से। और पता ही नहीं चला मुझे किस तरह मेरी टांगों के ऊपर से गुजर के, या किस तरह ये बेड के नीचे गिर गई बेड से सोते में ही। बस मुझे और मेरे हस्बैंड को जब आवाज़ आई ना रोने की, बहुत ज़ोर से चीख मार, कुछ लगा जैसे कुछ गिरा है और साथ ही रोने की आवाज़ आई फ़ातिमा की। हम दोनों जल्दी से उठे, हमने देखा तो फ़ातिमा सो गिरी हुई थी। और ना इसकी जो एक आँख है और आँख वाली साइड ही गाल पूरी तरह सूजी हुई थी। तो इसलिए भी मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे यहाँ सोफ़ा रखते हैं। वो कहते हैं सोफ़ा ना रखो, विंडो है यहाँ पे, चीज़ें वगैरह रखनी होती है, निकालनी होती है। फिर मेरा स्पिनर भी इधर ही पड़ा हुआ है। तो फिर हमने ना यहाँ पे सेंटर टेबल रख लिया कि चलो गिरने का ख़तरा नहीं है, अगर गिरेगी भी ना तो सेंटर टेबल के ऊपर ही गिरेगी। तो जी उसके बाद ये जो मेरा क्लिप है ना, ये भी मेरा कुछ दिन पहले का क्लिप है, जब मैंने खतीजा ने मुझे फ़रमाइश की थी कि मम्मा मैंने खाने हैं पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा अब मैं इसके लिए पिज़्ज़ा के लिए क्या इतनी मेहनत करूँ। तो मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने ना इसको ब्रेड का पिज़्ज़ा बना दिया था। अच्छा, उसकी जो शॉर्ट वीडियो ना वो मैंने बनाई थी और वो मेरे चैनल पे अपलोड भी है। लेकिन जो चिकन की जो रेसिपी है ना, आप यहाँ से देख लें कि मैंने इसमें चिकन में क्या क्या डाला है, मैं आपको बता देती हूँ। बस ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें चिकन डाल के थोड़ा सा यानी कि उसको भूना। उसमें फिर ये डाला है नमक, कुटी हुई सुरख मिर्चें, हल्दी, खुशक धनिया, ऑरिगानो। और अब ये मैंने इसमें ऐड किया पेपरिका। इसमें मैंने सिरका, विनीगर, ये सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी नहीं ऐड किया, बस यही ऐड किया ना। इसमें मैंने दही ऐड किया था। मैंने कहा कि भाई बिल्कुल बच्ची ने खाना है तो बिल्कुल माइल्ड सा बनाती हूँ, जो खा के ना उसको एक तो वो मिर्चें भी ना लगें, दूसरा उसका मैदा भी ख़राब ना हो। तो जी यहाँ पे इसको मैंने कवर कर दिया था। जब इसके ना ये चिकन गल गया था, बोनलेस चिकन था, बहुत ही जल्दी गल गया था, तो मैंने ये निकाल लिया था। और ना फिर मैंने ना इसके बाद इसे ना ब्रेड के गोल गोल पीस, ब्रेड के पीसों को ना ग्लास से गोल गोल काट लिया था। उसके बाद मैंने इसको असेंबल करके चीज़ वगैरह डाल के इसको रख दिया था। अब आप मेरा ये देखें कि भाई पाकिस्तानी अवाम के जुगाड़ देखें। अब जो मेरा जो था ना जिसमें मैं इसको चीज़ के लिए इसको बेक करने लगी थी कि चीज़ मेल्ट हो जाए और ज़रा ये पिज़्ज़े की शेप आ जाए। तो जो मेरा मोल्ड था ना वो इतना बड़ा था कि वो इस कढ़ाई में भी नहीं आ रहा था। कढ़ाई में अगर मैं उसे रखती थी तो ऊपर से ढक्कन नहीं कवर होता था। और पतीला मैं निकालना नहीं चाहती कि पतीला बहुत ही बड़ा था। और पिछली बार मैंने ना उसमें लजानिया बेक किया था तो सेंटर से बिल्कुल ही जल गया था। तो मैंने कहा अब इतने से 2-3 ब्रेड के ये पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो मैं अब इसके लिए क्या इतनी मेहनत करूँ। तो मैंने अपने नॉन स्टिक फ्राई पैन में उसको रखा मोल्ड को, और वो मोल्ड उसमें
से भी बड़ा था, उसके ऊपर आधा पूरा आया आधा नहीं आया, लेकिन मैंने भी ना उसका जुगाड़ लगा लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो चिकन था ना, मैंने निकाल लिया था जितना मुझे चाहिए था। फिर मैं उसी चिकन के मसाले में ना मैंने थोड़ा सा और लहसुन अदरक डाला और कुटी हुई सुरख मिर्चें डाली, और उसके बाद ये आलू मटर गाजर डाल के ना इसको रख दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ वेजिटेबल्स कढ़ाई में, नहीं तो हमेशा मैं कुकर इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल दी थी। जो तमाम जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, ये बहुत अच्छे से गल गई थी। और ये देखें, जो आपको नज़र आ रहा है ना कि मैंने कूंडे के ऊपर कूंडा रख के किसी की चीज़ के ऊपर दम दिए हुए, तो ये वही ब्रेड पीज़ा है जिसको मैंने दम दिया हुआ है। अब ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे इसके अंदर ना रखा था। अच्छा, इंसान ने ना अगर कोई काम करना हो ना, तो वो उसके ना कई रास्ते निकाल लेता है। अगर कोई काम ना करना हो तो उसके 100 बहाने भी बना लेता है। ये है, ये देखें, ये मैंने देखें कितना बड़ा है, और मैंने इसके अंदर रखा हुआ था, और इसके ऊपर से ये आधा बाहर भी निकला हुआ है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आधा बाहर, इसके जो मोल्ड की साइड है ना, ये बाहर निकली हुई थी। फिर मैंने इसी के ऊपर इसको रख दिया। अगर मैं इसे डायरेक्ट बेक करती ना इसमें फ्राई पैन में, तो ब्रेड ने नीचे से जल भी जाना था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाना था। और जी हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी जो वेजिटेबल है ना, कढ़ाई में बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने सोचा बस ये पहली और आखिरी बार ही बना रही हूँ, ये ठीक है, कुकर में ही ठीक है। अभी हमारा तो सिलेंडर ही ख़त्म हो जाया करेगा अगर मैं कढ़ाई में सब्जियाँ बनाने लगूँ, हमें कुकर ही सूट करता है। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।